क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? आईनी बेंच के रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समात जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 9 मई को लोग कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी ब्रीच तो है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम अमला को नुकसान पहुंचाने का है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई को जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मज़ाहमत की गई? ज़रूरी नहीं कि गोली चलाएं। ख्वाजा हारिस ने कहा, जानी नुकसान ना हो इसलिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आखिर कोई मास्टर माइंड भी होगा, साजिश किसने की? ख्वाजा हारिस ने कहा, साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ज़माना अमन में भी मिलिट्री अमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कैंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा? जस्टिस जमाल मुद्दखेल ने कहा, किसी फौजी से इसकी राइफल चोरी करी जाए तो केस कहाँ जाएगा? मुल्क में कानून है, इंसाफ नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया। बुशरा बीबी का ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा के साथ मुकालमा। जज ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ इसके बाद कानून से यकीन ख़त्म हो गया। बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद है। जज ने कहा, हमने सब ने मिलकर मुल्क के लिए साथ चलना है। डीजा का एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में भी 7 फरवरी तक जमानत मंजूर। तो शखाना 2 केस मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। बानी PTI बताते हैं, इनसे पसे पर्दा बात होती है। ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, इनकी बानी से बात हुई, वो कोई पेशकश कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात से ज़्यादा महज PTI को इंगेज करना चाहती है। अयाज सादिक मुज़ाकरात करते हैं, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ जहर उगलते हैं। बैरिस्टर सैफ ने बताया, वो और बैरिस्टर गोहर 26 नवंबर को बानी से मिले और बताया कि संगजानी का कहा जा रहा है। बानी ने कहा, ठीक है। बाद में बुशरा बीबी ना मानी तो बदमज़गी हुई, लोग शहीद और जख्मी हुए। उस दिन संगजानी बैठ जाते तो 2 दिन में बानी रिहा और बाकी मुतालबात तस्लीम हो जाते। मुनासिब यही होता अगर उसने फैसला अनाउंस ही करना था, थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो फैसला अनाउंस हो जाता। अब जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला 17 को आ जाएगा। हमें उम्मीद है अल्लाह अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। वो खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ 2 नुकात पे मुज़ाकरात होने। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। अदालती फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बानी ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया, कोई डील नहीं होनी, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, अदालती अमले ने हमें कहा था 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जज साहब थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो फैसला सुना दिया जाता। उम्मीद है कि आला अदलिया हमें इंसाफ देगी। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। केसों के इल्तवा और बर वक्त फैसले ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के इलाके गरपा में 10 कनाल 16 बरले ज़मीन से मुतालिक केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। हमसे पहले भी बड़े बड़े जजेस गुजर गए हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका, अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई, अदालत का काम, अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को एहतजाजी ख़त। NHA की जानिब से सिंध के लिए 5% से कम रकम रखने पर इजहार तशवीश। कहा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की गई। पंजाब के 33 मनसूबों पर 38.65, सिंध के 6 मनसूबों पर 4.34% रकम मुख्तस। हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। M6 पर काम शुरू करने का मुतालबा। मनसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का भी मुतालबा।
सीजन आता है तो पंजाब से गंदुम बंद हो जाती है। हमें गंदुम में खुद कफील होना है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी असला में सब्ज इनकलाब आ सकता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, सबसे ज़्यादा 90,000 बैरल तेल खैबर पख्तूनख्वा फराहम करता है। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, लेकिन हम सनती तरक्की के पीछे पड़े हैं। अशियाए खुरनोश का दूसरा काफिला कुर्रम रवाना कर दिया गया। काफिले में 45 मालबरदार गाड़ियां शामिल। गाड़ियों में अशियाए खुरनोश, अद्वियात, सब्जी और फल मौजूद है। दूसरी जानिब लोअर कुर्रम में मोर्चों की मिसमारी का अमल जारी। आज बालिशखेल और खार में फरीकैन के 5-5 बंकर खत्म किए जाएंगे। पाराचना रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती शुरू। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का फिर ऊ करके एहतजाज। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त न मिलने पर वॉकआउट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कोरम की निशानदही। कोरम पूरा न होने पर इजलास में वक्फा। वफाकी वुज़रा की अदम हाजिरी पर हुकूमती इत्तेहादी बड़ी तरमीम ले आई। पीपल्स पार्टी असम्बली रूल्स एंड बिजनेस में तरमीम आज पेश करेगी। मुजव्विज़ा तरमीम के तहत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। वफाकी काबीना आर्टिकल 91 के तहत कौमी असम्बली को जवाबदेह होगी। वफाकी वुज़रा ओहदे से मुतल्लिक बुनियादी जिम्मेदारियां निपटाने के पाबंद होंगे। हंगामी सूरत हाल में स्पीकर की पेशगी मंजूरी लेना लाजिम। आने वाले महीनों में क्रेडिट रेटिंग को सिंगल B में बदलने के लिए पुरअज़्म है। जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने के ख्वाहां हैं। मिस्र की तर्ज पर बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बात चल रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $200 से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनदों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए वजारतों को इंतजाम जारी। नार्कोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम कर दिया गया। एविएशन डिवीजन वजारत दिफा में जम। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन एक्ट 2024 की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 88 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश। वास्ता एक्ट 2024 की मंजूरी दी जाएगी। गंदुम उगाने वाले किसानों के लिए एजाज़िये की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर डायलिसिस प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। कराची में टैंकर्स ने 13 दिन में 28 अफराद की जान ले ली। टैंकर माफिया के खिलाफ क्यों बात नहीं की जाती? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में तालीम का बजट 1100 अरब मगर 3000 स्कूल्स में बाउंड्री वॉल नहीं। कराची में तलबा की तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। स्क्रूटनी का अमल शफाफ होना चाहिए। जमात इस्लामी का मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो के इनेकात का भी ऐलान।